ISST. I'm going to start. I'm going to start. जी जी This is Mohammad Aftab. Our topic is hydraulic machinery from Institute of Space Science and Technology, University of Karachi. Next. And next, our group members is Muzammil, Abdullah Weem, Hamza Chokhtai, Muhammad Saad, Subhan Shah, and last is me, Mohammad Aftab. चुगताई की स्पेलिंग सही कर देना, बाकी सब सही है। बाकी सब अपना माइक Our बंद कर introduction is the control movements of parts and control application of forces is common requirement in the industries. These operations are performed mainly by using electrical machine or diesel. Which is introduction. इसमें introduction ये है कि हम hydraulic machinery जो use करते हैं ज़्यादातर industries में, जो कि डीजल और पेट्रोल स्टीम इंजन्स पर मुश्तमिल होती है। इसमें प्राइम मूवर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए these are not only a prime mover, these include fluids। इसमें जिसमें जो चीज़ हम हाइड्रोलिक्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इसमें लिक्विड्स भी होते हैं, देन गैसेस भी होते हैं फॉर प्राइम मूवर मोशंस के लिए। The specially designed enclosed fluid system can be provided both linear and as well rotary motion. The force given by fluid is given by the multiplication of pressures and area of cross-section. As the pressure is same in all directions, the smaller pistons feels a smaller force and a large piston feels a large force. Therefore, a large force can be generated with smaller force input by using system, hydraulic system। यानी कि इसमें हम दो किस्म के पिस्टन्स यूज़ करते हैं, नॉर्मल लार्ज देन स्मॉल। अगर लार्ज पिस्टन हम यूज़ करते हैं तो वो बेसिकली आउट के लिए करते हैं और इन के लिए हम हमेशा स्मॉल पिस्टन यूज़ करते हैं। स्मॉल पिस्टन यूज़ करते हैं जिससे फ्लूइड इजीली पाइप के ज़रिए वो आगे ट्रांसफ़र करता है, देन फोर्स ज़्यादा लगती है उससे और एरिया ज़्यादा कवर होता है। नेक्स्ट, principle of hydraulic system. Pascal's law. Pascal's pressures applied on a confirmed fluid is transmitted in all directions with equal force and equal. The word hydraulic generally refers to power produced by moving liquids. Modern hydraulics is defined as used by confined liquid to transmit power, multiply force, or produce motion. पास्कल्स लॉ इसमें बेसिकली यूज़ किया जाता है हाइड्रोलिक सिस्टम में, जैसे कि हमने पास्कल्स लॉ में पढ़ा भी है कि नॉर्मल कम एरिया पे प्रेशर लगाने से फिर ज़्यादा एरिया मूव करते हैं, इसमें प्रेशर लगता है। और हाइड्रोलिक जो वर्ड है वो ज़्यादातर जो लिया गया वो पावर जनरेट करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं हाइड्रोलिक। मॉडर्न हाइड्रोलिक मशीन्स इससे डिज़ाइन की जाती हैं जिससे कम वक्त में हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ यूज लिक्विड ओनली। नेक्स्ट, functioning parts of hydraulic system. The hydraulic system consists of a number of parts for a proper functioning. These are include storage tanks, filters, hydraulic pumps, pressure regulators, control valve, hydraulic cylinder, pistons, and leak proof fluid फ्लो पाइपलाइंस। इसमें बेसिकली हम 4-5 चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसमें हाइड्रोलिक स्टोरेज टैंक होता है जिसमें हम ऑयल या लिक्विड कोई भी चीज़ हो उसको हम स्टोर करते हैं। दैन हाइड्रोलिक पंप के ज़रिए हम उसको आगे ट्रांसफ़र करते हैं। जो लिक्विड होता है फ्लूइड टाइप, वो हमारे पाइप वगैरह में आगे ट्रांसफ़र करता है पंप के ज़रिए। दैन प्रेशर रेगुलेटर, प्रेशर रेगुलेटर्स मीन्स उससे जो भी लिक्विड होता है उसमें हम प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं। दैन वैल्यू कंट्रोल, फिर प्रेशर हमें आगे जितना चाहिए होता है उस चीज़ से वैल्यू कंट्रोल वैल्यू से उसे हम कंट्रोल करते हैं। दैन हाइड्रोलिक सिलेंडर्स बेसिकली आगे लगे होते हैं, इसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दैन पिस्टन्स, जो 2 पिस्टन्स हम नॉर्मली यूज़ करते हैं
जो किसी भी वेट को अप करने के लिए और डाउन करने के लिए या फोर्स लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। सही। और फुल पाइपलाइंस जो नॉर्मली पाइपलाइंस जो हम पूरे सिस्टम्स के लिए यूज़ करते हैं वो स्पेशली बनाया जाता है हाइड्रोलिक्स मशीन के लिए या हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए। नेक्स्ट, सुभान स्टार्ट करेगा यहाँ से। सुभान, कंटिन्यू प्लीज। मैं स्टार्ट करूं? जी जी, आप जी स्टार्ट करो। करिए। मैंने सारी अपनी प्रेजेंटेशन इंग्लिश में की है, तो मैं इंग्लिश में ही ये कर दूं सारी। कोई मसला नहीं है, लैंग्वेज की जो है चॉइस आपकी है। ठीक है मैम। आपको जिसमें आसानी हो उसमें करें, मिक्स करनी है मिक्स करें। जी मैम, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सुभान शाह and today I will discuss about application of hydraulic systems. Also about types of hydraulic pumps and multiplication of force. So let's start with applications of hydraulic system. It is used in different applications and can be classified in 5 categories. Number 1, industrial. It is used in textile machineries, plastic processing machineries, steel making, etc. Number 2, मैम आवाज सही आ रही है? जी जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है। Number 2, mobile hydraulics. It is used in tractor drilling rigs, etc. And number 3, automobiles. It is used in lift, shock absorbers, etc. etc. Number 4, marine applications. It is used in fishing and boats and naval equipment. Marine applications mostly covers ocean-going vessels. Number 5, aerospace equipment. In this system, it is used in rudder control, brakes, flight controls, etc. So now I will talk about types of hydraulic pumps. Pumps can be classified by their method of displacement into positive displacement. There are some basic types which are shown there. Centrifugal pump. Centrifugal pumps are used to transport fluids by conversion of rotational kinetic energy to the hydrodynamic energy of the fluid flow. Recipro- Reciprocating pump. A reciprocating pump is a class of positive displacement pumps that includes the piston pump, mm, plunger pump, and diaphragm pump. The reciprocating pump can last for decades. And last, I will talk about hyd- hydraulic pressure and force. Hydraulic pressure is through liquid transmitted transmitted through liquid since liquid is effectively incompressible pressure applied to a liquid is transmitted without loss throughout the liquid. Now I will give you the example of braking system. In a braking system, this allows a force applied to the brake pedal to act upon the brakes at the wheels.
This system has cylinders of different sizes. When the brake pedal is processed, the force against the piston in the master cylinder applies pressure to the fluid. This same pressure is transmitted throughout the fluid, but it has a different effect on each piston in the other cylinders. Hydraulic pressure. Hydraulic pressure can transmit increased force since pressure is force per unit area. The same pressure applied over different areas can produce different forces, larger and smaller, as shown in figure. Thank you, ma'am. थैंक यू। साथ तुम्हें जहाँ से स्टार्ट करना है, इसको फीचर्स बता दो। पास टू द प्रिंसिपल है मेरा। हेलो हेलो बोलो 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 बोलो। आवाज आ मिस अब पास टू मुझे प्रिंसिपल स्लाइड का बताओ, स्लाइड का मुझे कोई नहीं बताता है। अभी जो पिछला बंदा गया उसने मुझे स्लाइड की चेंजिंग का नहीं बता। पास टू स्लो जो है ना वहाँ से मैं मुझे नीचे में आगे करूं? इसमें आगे करें यस मैम, आगे करें। और द नेक्स्ट। यस नेक्स्ट नेक्स्ट डिफाइन हो चुकी है ना? यस मैम, हो गई डिफाइन। ये इसने मुझे नहीं बताया। और आगे करूं? यस मिस और और मिस पास टू एक प्रिंसिपल मिनट, जो है यहाँ इसमें यस एक मिनट मैम। हमजा, हमजा कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम मेरा है। मैम, इसे बैक करिएगा 3 स्लाइड्स पीछे। और देयर, डन मैम। हमजा स्टार्ट करो। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी हमजा चुगताई। Okay, and my topic is components of hydraulic system. Number one, fluid oil for hydraulic system. जैसा कि पता है हमें कि हम हाइड्रोलिक सिस्टम में फ्लूइड ऑयल यूज़ करते हैं, लेकिन अगर कोई हमें ये कहे कि अब कुछ हाइड्रोलिक सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें ऑयल यूज़ नहीं होता, उसकी जगह एयर यूज़ होती है, जी बिल्कुल। न्यूमेटिक सिस्टम जो होता है उसमें हम एयर प्रेशर यूज़ करते हैं, जैसे इसमें हम पिस्टन में प्रेशर के लिए ऑयल यूज़ करते हैं, ऐसे इसमें, लेकिन दोनों के फंक्शंस जो होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं। दोनों में कंपोनेंट्स वगैरह जो यूज़ होते हैं वो सेम ही होते हैं। ठीक है। एंड नंबर टू, रिजर्वियर स्टोरेज टैंक। स्टोरेज टैंक जिसमें हमारा लिक्विड या गैस की फॉर्म जो होती है उसमें होती है, जिससे हम आगे पंप करके कन्वर्ट करके मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज कर देते हैं। ठीक है। नंबर थ्री में ये बात की हुई है, हाइड्रोलिक पंप कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी बाय फोर्सिंग फ्लूइड फ्रॉम द रिजर्वियर इनटू द सिस्टम। ठीक है। Number four, fluid lines. Fluid lines transport the fluid to and from the pump through the hydraulic system. Fluid lines basically जो हमारे पास जो भी उसमें यूज़ हो रहा होता है, ऑयल यूज़ हो रहा होता है या एयर यूज़ हो रही होती है, तो वो उसको ट्रांसपोर्ट करता है, पंप करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फ्लूइड को किसी भी हाइड्रोलिक पंप में। ठीक है। नंबर फाइव, वॉल्व। वॉल्व जो होते हैं हमारे पास वो प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, डायरेक्शन फ्लो रेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं हमारे जो हाइड्रोलिक फ्लूइड के। ठीक है। नंबर सिक्स, एक्चुएटर कन्वर्ट्स हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी टू डू वर्क। ठीक है। ये हमारे पास एक्चुएटर जो होता है ये बेसिकली हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। ठीक है मैम, नेक्स्ट करें। ठीक है। अच्छा, ये हम यूज़ कर सकते हैं ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग रिजेस, जो हमारे पास अक्सर आप मशीन्स वगैरह देख रहे होते हैं रोड वगैरह पे, जो आपके पोकलिन्स वगैरह जो होती हैं, तो उसमें ये बेसिकली यूज़ हो रहे होते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ों में, जैसे अब ये फॉक लिफ्ट में यूज़ हो रहे होते हैं। वो अगर एक पैडल प्रेस करता है तो यहाँ पे मतलब मिनिमम अमाउंट में आपका लिक्विड ट्रांसमिट होकर सिलेंडर पे प्रेशर देता है, और प्रेशर जो होता है वो पूरे आपके फॉग लिफ्ट जैसे दिखा रहा है, पूरा आपके वेट को अप कर लेता है। ये हम मशीन्स वगैरह में बहुत ज़्यादा ख़ासतौर पर ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रियल्स में हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं।
अब यहाँ पे नीचे मशीन टूल्स, इंजेक्शन मॉडलर, प्रेशर्स। पाकिस्तान में भी अब ये न्यूमेटिक है। न्यूमेटिक पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस हो गया है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है हमारे पेट्रोल पंप्स में, जो जदीद पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है मैम, नेक्स्ट करें। ठीक है, ये हमें बताया गया है एग्जाम्पल लिफ्टिंग लोड अप एंड डाउन, के लोड कैसे अप होता है और कैसे डाउन होता है। ठीक है, जैसे हमें पहले ये बताया गया है कि यहाँ से हमारा प्रेशर जो हमारा टैंक है, ठीक है, यहाँ से हमने एक मोटर लगाई हुई है जो उस प्रेशर को आगे वो फ्लूइड जो है वो आगे भेज रही है। ठीक है, हमने पैडल के ज़रिए से इस प्रेशर को रिलीज़ या वो किया, जिससे प्रेशर आगे गया, आगे वॉल्व के ज़रिए से हमने इसको कंट्रोल किया। कंट्रोल करने के बाद वहाँ से प्रेशर ट्रांसमिट होकर सिलेंडर पर आया और सिलेंडर पे जितना प्रेशर आपका आ रहा होगा सिलेंडर उतना अप हो रहा होगा। इसी तरह नेक्स्ट पिक्चर में जितना आप छोड़ रहे होंगे उतना वो डाउन हो रहा होगा। तो ये है हमारा लिफ्टिंग अ लोड अप एंड डाउन। ठीक है मैम, नेक्स्ट। यही है। Yes, we can say very good. Hello, अस्सलाम वालेकुम, my name is मोहम्मद साद। मिस यहाँ से मेरी प्रेजेंटेशन है मोहम्मद साद। जी जी ठीक है, करिए कंटिन्यू। जी साहब, आप अस्सलाम वालेकुम, my कंटिन्यू name is करें। मोहम्मद साद। My topic Pascal principle. Pascal principle is called a Pascal law in fluid or gas or liquid mechanics statement that in a fluid, a rest in a closed container, a pressure change, a change in one part is transmitted without loss to every portion of the fluid to and to the walls of the container. इसका मतलब ये है कि हम जो एक कंटेनर में पानी भरते हैं उसके अंदर हम अगर पानी डालेंगे और उसको एक्सटर्नल प्रेशर करेंगे तो जितनी प्रेशर लगेगा ना वो सारे जो लिक्विड होगी वो सब पे सेम अप्लाई होगा। मिस नेक्स्ट करिए एग्जाम्पल इसके जरिए करना है। नेक्स्ट करिए मिस। इसकी एक डायग्राम है। ये हमने एक कंटेनर लिया यू शेप जिसके अंदर हमने वाटर फिल करा। इसके एक एज में हमने एक पिस्टन रख दिया और दूसरे दूसरे पे if I say you can balance your body if if I say you can balance your car by your body ठीक। तो इसके अंदर एक फ्लूइड के जरिए हम मैनेज कर सकते हैं कि हम कार को अपने बॉडी के वेट से मैनेज कर सकते हैं। फ्लूइड दो टाइप के होते हैं, एक गैस होता है और एक लिक्विड होता है। गैस जो है कंप्रेसेबल होता है और लिक्विड जो है ऑलमोस्ट अनकम्प्रेसेबल होता है। जिसकी वजह से हम एक कंटेनर को लेते हैं जिसकी शेप यू टाइप की होती है, उसको उसके अंदर हम पानी भर देते हैं ये A1 जो है M1 ये मास है और ये U सेकंड वन U। A1 की सरफेस पे इसकी पोजीशन में A1 की सरफेस पे एक पोजीशन रखेंगे, पिस्टन रखेंगे जिसको हम प्रेस करेंगे तो A2 का जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, सरफेस ऊपर की तरफ हो जाएगी। वी नो लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल। तो जैसे ही हम पिस्टन को जैसे ही हम पिस्टन पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके हिसाब से भी वाटर की लेयर इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज होके A2 हो जाएगी। A2 A2 के बाद नेक्स्ट करूँ? नो मैं एग्जांपल ही समझा देता हूँ। बस ये पास्कल प्रिंसिपल और हाइड्रोलिक है। तो जैसे हम कार्ड M1 को प्रेस करेंगे तो M2 की जो वो है ना सरफेस वो इंक्रीज होकर M2 हो जाएगी। हम M2 की वॉल्यूम होकर A1 D1 हो जाएगी। D होगा सिंपल होगा, D से होगा D2 हो जाएगी। तो फिर हम मैं नेक्स्ट करिएगा हाइड्रोलिक प्रेशर। एक मिनट। हाइड्रोलिक मशीन इस टाइप की होती है। इसके अंदर एक प्रेशर होता है जो मशीन से कनेक्ट होता है। जैसे हम प्रेशर मशीन को एक्टिव करते हैं तो प्रेशर के हम हैवी से हैवी मशीन को
मैनेज कर सकते हैं लिफ्टिंग के ज़रिए। इलेक्ट्रिक बहुत सारी इलेक्ट्रिक अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए इलेक्ट्रिक मशीन के ज़रिए मैनेज करेंगे तो हमें बहुत सारी एनर्जी जो है वो ज़ाय होगी हमारी। इसलिए हम हाइड्रोलिक मशीन के ज़रिए प्रेशर के ज़रिए हम बड़ी आसानी से आसानी चीज़ को मैनेज लिफ्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट मिस आगे एडवांटेज की ओर का मैम ये अवीम की प्रेजेंटेशन थी, असल में उसमें नी का ऑपरेशन है, घुटने का उसका एक्सीडेंट हो गया था। देन फर्दर मैं ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। कौन कौन अवीम का एक्सीडेंट हो गया? अच्छा चलो बाद में बात करते हैं, पहले तुम कंटिन्यू करो। मैम आवाज़ आ रही मेरी? जी जी आपकी आवाज़ बिल्कुल आ रही है। आ गया आ गया आ गया आ गया। एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, इसमें हम डिफाइन करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होता है हाइड्रोलिक मशीन के। एडवांटेजेस हैं इसके, एक सबसे पहला एडवांटेज जो ये है, द हाइड्रोलिक सिस्टम यूज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड विच रिजल्ट द हायर एफिशिएंसी, यानी कि हाइड्रोलिक सिस्टम जो भी है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, बहुत कम टाइम में वो हमें ज़्यादा एफिशिएंशियल रिजल्ट दे देता है। जबकि इसके डिसएडवांटेजेस जो है इसमें है, द मटेरियल्स ऑफ स्टोरेज टैंक, piping, cylinder, pistons can be controlled with the hydraulic fluid. Therefore, one must careful while selecting the materials of hydraulic fluid. इसमें हमें इसके डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हम बहुत सारे मटेरियल्स बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जैसे कि स्टोरेज टैंक है, पाइप है, सिलेंडर है, पिस्टन्स हैं। और इसमें हमें बहुत इस चीज़ का एहतियात करना होता है, जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो हाइड्रोलिक फ्लूइड के मुताबिक है या नहीं। अगर वो हाइड्रोलिक फ्लूइड के मुताबिक ना हो तो कोई एक्सीडेंट होने का खतरा होता है, या कोई भी हादसा कह लें आप उसे, या गैर ज़रूरी हरकत जिसे हम कहते हैं वो होने का ख़तरा होता है। इट इज़ नेक्स्ट एडवांटेजेस जो है इसके ये है कि इट इज़ डिलीवर कंसर्ट पावर अबाउट विद द डिफ़िकल्ट इन न्यूमेटिक और मैकेनिकल ड्राइव सिस्टम। ये इसके एक एडवांटेज ये है कि न्यूमेटिक और मैकेनिकल सिस्टम जो ड्राइव सिस्टम होता है उससे ये ज़्यादा पावरफुल होता है, उससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। The disadvantage is the struggle weight and size of the system is more with max is unstable. For the smaller instrument, the smaller impurities in the hydraulic fluid can be permanently damage the completely system. Therefore, one should be careful and suitable filter must be installed. इसके डिसएडवांटेजेस जो है, जो हम इसमें मटेरियल यूज़ करते हैं बेसिकली हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए, ये स्मॉलर सिस्टम इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल नहीं होता, ये ज़्यादातर हेवियर सिस्टम के लिए होता है। अगर हम इसे स्मॉलर सिस्टम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से इसके जो मटेरियल्स हैं या जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसको डैमेज होने का ख़तरा होता है। और अगर हम इसमें कोई अच्छा फ़िल्टर यूज़ करें जो प्रेशर को लो कर दे तो फिर ये थोड़ा-सा सूटेबल हो सकता है। Then the system advantage hydraulic system, the system performs will not be environmental condition. सबसे बड़ी इसमें जो एडवांटेजेस है कि हाइड्रोलिक सिस्टम किसी भी इन्वायरमेंट के ऊपर बिहेव नहीं करता, हम इसे किसी भी इन्वायरमेंट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए इन्वायरमेंट का होना ज़रूरी नहीं है। डिसएडवांटेजेस जो है हाइड्रोलिक सिस्टम पे, द लीकेज ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड इज आल्सो अ क्रिटिकल इशू एंड suitable prevention method and sales must be adopted. The hydraulic fluids, if not disposed properly, can be harmful to the environment. इसके डिसएडवांटेजेस जो ये हैं, अगर हम हाइड्रोलिक सिस्टम में जो पाइप जो यूज़ कर रहे हैं अगर वो लीक हो जाता है क्रिटिकल कंडीशंस में, तो ये सुटेबल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए भी। और जो भी लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर किसी मशीन पे जैसे कोई काम कर रहा है, अगर हाइड्रोलिक पाइप्स उसके फट जाते हैं तो इसका एक्सीडेंट इतना ख़तरनाक होता है कि किसी बंदे की जान भी जा सकती है। नेक्स्ट, hydraulic brakes. Hydraulic brakes is an arrangement of braking mechanism which is used brake fluid, typically containing glycol ethers and
Diethyl glycol to transform pressure from the controlling mechanism to the braking mechanism. नॉर्मली जो हम अक्सर देखते हैं बड़ी बड़ी जो हमारे पास गाड़ियाँ होती हैं जैसे लिफ्टर्स वगैरह और क्रेन्स वगैरह, इसमें हम हाइड्रोलिक सिस्टम ही यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो हाइड्रोलिक पावर होता है वो बहुत जल्दी इफेक्टिव होता है किसी भी सिस्टम के लिए। और इसमें क्योंकि हम फ्लूइड यूज इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत तेज़ी से अ, आगे पाइप में ट्रांसफ़र होता है और बहुत फास्टली इसका वर्क होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक स्टोर ये है, और नॉर्मली बड़ी गाड़ियों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। असल में हाइड्रोलिक सिस्टम में दो कंपैरिजन हैं विच इज न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक। बोथ न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक आर एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड पावर। न्यूमेटिक यूज an easily compressible gas such as air or a suitable pure gas, while hydraulic use relatively incompressible liquid media such as oil। जैसे कि हाइड्रोलिक सिस्टम में हमने आगे भी पहले भी बताया कि हाइड्रोलिक सिस्टम में हम नॉर्मली ऑयल, फ्लूइड, लिक्विड जैसी कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जबकि न्यूमेटिक सिस्टम में हम गैस और एयर इस टाइप की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो उस पिस्टन या उस चीज़ के लिए ज़्यादा इफेक्टिव हो। जैसे कि हम पिक्चर्स में देख सकते हो न्यूमेटिक जो हमारे पास सिस्टम दिया हुआ है उसमें एक साइड से एयर कंप्रेस हो रहा है और देन वो सारा प्रोसेस चल रहा है, और जबकि न्यूमेटिक हाइड्रोलिक में हम देख रहे हैं उस साइड से ऑयल आ रहा है अ, और हाई प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है, देन लो प्रेशर भी वो दिखा रहा है जिस तरह इसकी मूवमेंट हो रही है। मेजर डिफरेंसेस हम इसमें बासानी देख सकते हैं। और न्यूमेटिक सिस्टम में हम नॉर्मली गैस यूज़ करते हैं, एक ही टाइप के गैस होते हैं न्यूमेटिक सिस्टम में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ एनिमेशंस हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में जिसमें हमें न्यूमेटिक भी दिखाया गया है, देन हाइड्रोलिक भी दिखाया गया है। नंबर 1 फिगर्स हमें ये शो कर रहा है हाइड्रोलिक की एक अक़साम है जिसे हम नॉर्मली जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए वन चक्की वगैरह का इस्तेमाल करते थे, तो इस तरह भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं व्हेन हाइड्रोलिक प्रेशर, ऑयल प्रेशर मूव एनी अदर्स cylindrical type piece which is moved easily and produce electricity. Then second one is lift। बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में हम हाइड्रोलिक लिफ्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। देन फोर्थ वन इज सिस्टम ऑफ एनी व्हीकल्स, देन हाई व्हीकल्स लाइक कार्स, देन क्रेन टाइप। हम देख सकते हैं कि अगर एक शख्स ब्रेक प्रेस कर रहा है तो किस तरीके से ऑयल तमाम जगहों पर इक्वली ट्रांसफ़र हो रहा है। देन जो भी प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो रहा है। अगर ब्रेक लगाना है तो वो किस तरह टायर को प्रेस करके इजीली रुक जा रहा है। नेक्स्ट, अच्छा ये रेफरेंसेस हैं। दिस इज ऑल द रेफरेंसेस एंड नोट्स ऑफ हाइड्रोलिक मशीनरी अच्छा which is ये बताओ कि provided our हाइड्रोलिक presentations। हाइड्रोलिक सिस्टम का टॉपिक लिया क्यों था? मैम हाइड्रोलिक सिस्टम का टॉपिक इस वजह से लिया था, नॉर्मली इंडस्ट्रीज वगैरह में और पास्कल्स प्रिंसिपल भी इस पे अप्लाई होता है, इस वजह से हाइड्रोलिक मशीनरी सुटेबल लगा वो लिया। हाँ ये तो है। टॉपिक आप लोगों का मैम अच्छा था, क्योंकि प्रेजेंट भी अच्छे मैम तरीके से किया था। मैम इंडस्ट्रीज़ में अभी हम किसी भी इंडस्ट्रीज़ में अगर हम काम करने के लिए जाते हैं तो नॉर्मली वहाँ पर जो सिस्टम यूज़ हो रहा है नाउ डेज, देन हाइड्रोलिक सिस्टम, एंड ये बहुत ज़्यादा सूटेबल भी है और हर जगह यूज़ होने वाला है। ये ऐसा सिस्टम है, नॉर्मली हम अगर किसी कार की बात करें तो वहाँ पर भी ये इस्तेमाल हो रहा है, और किसी इंजन की बात करें तो वहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहा है, और एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इस वजह से हमने हाइड्रोलिक मशीनरी का
से ऑप्शन सही रखा। सही। थैंक यू सो मच इतना अच्छा टॉपिक यूज करने के लिए। ये एक डिफरेंट टॉपिक था, लेकिन अच्छा प्रेजेंट किया आप लोगों ने। थैंक यू। थैंक यू एफ यहाँ कॉल आ रही है। हेलो। मैम, इज इट इनफ? जी जी, और टाइम भी इसका खत्म हो रहा है, ठीक है, तो हम ठीक यही है मैम, खत्म करते ओके, हैं। थैंक यू मैम। ठीक है, ठीक है मैम, चलें, सही है। ठीक है, ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास ही ओके होगी। मैम, ठीक है, चलें, सही है। ठीक है थैंक यू सो ठीक है मच। मैम, अल्लाह हाफिज। ओके, कोई भी जी मैम, परेशानी अल्लाह हो हाफिज। पूछ लेना, ठीक है। जी मैम, मैं ठीक है एक मैम, असाइनमेंट मैं अपलोड करने वाली हूँ, जो क्विज की जगह मैं रिप्लेस कर रही हूँ, क्विज के रिप्लेस कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम मैम हमारे ठीक है पास क्विज मैम, ले लेते हैं फिर। बोले ठीक क्विज है मैम। नहीं ले रही हूँ, उसकी जगह ओके असाइनमेंट मैम, ले रही हूँ, ठीक अल्लाह है। चलें, सही है। अल्लाह ठीक है ठीक है हाफिज। मैम, मैम। ओके मैम, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। डन, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। ओके।